सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम तुम्हारे सामने लेकर के आए हैं स्कूली पैंट शर्ट की कटिंग। हम दिखाएंगे किस प्रकार से करना है। ये हमारा पैंट का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है, इसके बाद में हम शर्ट की कटिंग बताएंगे। अब हम कपड़े को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। इस हिसाब से अपना जो किनारी है दोनों एक समान बिल्कुल मिला लेना है। और इस प्रकार से हमको, तो सबसे पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 34 इंच लंबाई है, 26 इंच कमर है, 30 इंच हिप है, 13 इंच मोहरी है, 17 इंच रान है। इसको हमको लूजिंग यानी स्कूली पैंट है तो इसको हम ज़्यादा फिटिंग की पैंट नहीं कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा इस प्रकार से अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब इसके बाद में हम ऊपर की एक मार्किंग खींचेंगे। इस हिसाब से एक ऊपर की सीधी मार्किंग कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम लंबाई की तरफ लेकर चल रहे हैं आपको। लंबाई हमारी 34 इंच है इस पैंट की। आधा इंच ऊपर निकाल करके, इंची टेप आधा ऊपर निकाल लिया है हमने। अब यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। 34 इंच लंबाई है तो 34 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में 2.5 इंच ये मोहरी के लिए लगा लेंगे। अब इसकी लटक हम गिराएंगे। तो हम यहाँ पे लटक के बारे में थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि लंबाई पैंट की ज़्यादा है और कमर कम है। तो हम 26 इंच कमर है और लंबाई ज़्यादा है, तो कमर किसी की भी कम हो सकती है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो यहाँ पे हम 9.25 इंच का हम रखेंगे, 9.25। और यहाँ पे 17 इंच लगा देंगे, ये घुटने का निशान। तो क्योंकि कमर के हिसाब से हमको चलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हमने 9.25 इंच का लटक गिराई हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अब हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद में एक बार इधर चेक कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे 8.25 आएगा, 8 से 2 सूच ज़्यादा। अब रान का निशान लगाएंगे। हमने 17 इंच रान आपको बताया था, तो यहाँ पे हम 18 इंच का रखेंगे। 9 दूनी 18 यानी 10, 18 इंच रखेंगे, क्योंकि लूजिंग हमको पैंट ये बनाना है। तो इस प्रकार से 10 का लगाया हुआ, 10 का बीच 5 हुआ, और यहाँ पे 1.5 इंची फलाई के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम पहले बीच का मार्किंग लगा लेते हैं जो 5 इंची का लगाया हुआ है। इसके बाद में कमर का निशान लगाते हैं, क्योंकि 6 चौक 24, 6.5 आ रही, तो यहाँ पर हम 8 इंच का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। ये 8 इंच का लगा हुआ है। अब इसके बाद में हम घुटने का निशान लगाएंगे। पहले 5 इंच बीच का लगा लेते हैं निशान। ये किनारी निकाल दिया और यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा देंगे। अब यहाँ घुटना जो है हम 4 से 1 सूच ज़्यादा रखा हुआ है, तो यहाँ पे 8.25 हो जाएगा। तो 8.25 यहाँ से 2 इंची कम किया, लेकिन ये फिलहाल 8 ही इंची रहेगा जब मार्किंग हम करेंगे तब। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 5 इंच का निशान लगा लेंगे। मोहरी हमारी 13 इंच है, तो इसके बाद में हम यहाँ पे 3.25 और 6.5 का निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से ये 6.5 लगा दिया है। अब 13 इंच मोहरी हो जाएगी। अब इस प्रकार से बीच वाली मार्किंग हम कर लेंगे।
अब इस प्रकार से हम मार्किंग दोनों पार कर लिया है। अब इसके बाद में ये हम पॉकेट का निशान लगाएंगे इस हिसाब से। ये अब हम आपको नाप कर बता देते हैं। ये यहाँ पे 2 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए और इधर 7 इंच होना चाहिए। इस प्रकार से देखिएगा आप, ये 2 से 2 सूच ज़्यादा यानी 2.25 है और ये 2.25 है हमारा। और इधर आधा इंच या 1 इंची डाउन कर लेते हैं। 1 इंची से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में हम ये डाउन करने वाली जो निशान लगाया हुआ है इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे हम। अब फ्लाई यानी चैन, इसको इस प्रकार से हम राउंडिंग कर लिया। अब इसको हम कट करते हैं। अब इसी प्रकार से ये सामने का पल्ला मैंने आपको कटिंग कर दिखाया। अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको दिखाएंगे किस प्रकार से करना। अब कपड़े को हम इस प्रकार से अपनी तरफ कर लेंगे और इसी पे अपना हम सामना रख लेंगे जो हमने पहले से कटिंग कर रखा है। अब इस प्रकार से अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे। अब दबाव हम बैक पल्ला में हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पे 1 इंची का दबाव लेंगे। मोहरी से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 इंची का, फिर घुटना, ये जो घुटना है हमारा यहाँ पे 1.5 इंची का निशान ले लेंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंची का इस प्रकार से लगा देंगे। 2.5, 1.5, 1 और यहाँ पे 1.5 इंची इस प्रकार से बैक पल्ला उठा देंगे हम। 1 इंची डाउन करते हैं तो 1.5 इंची हम बैक पल्ला उठा लेते हैं। इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है हमने। अब इसके बाद में हम यहाँ पर भी 8 इंच का हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे, क्योंकि बैक पल्ला में 1.5 पड़ती तो 1 इंची दबाव में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कमर के हिसाब से रह जाएगा। अब ये 2 इंची ज़्यादा ले लेंगे इस प्रकार से। हिप हमारी 30 इंच है तो 7.5 हुआ, तो 1.5 इंची और जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 इंच का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। हिप हमेशा 1.5 इंची लूजिंग के साथ दिया जाता है। अब इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और इधर की भी मार्किंग हम कर लेंगे।
अब इस प्रकार से हमने पैंट की कटिंग आपको बता दी है, अच्छी तरीके से बताया भी है और समझाया भी है। अब हम आपको शर्ट की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। ये हमारा शर्ट है। अब इसको हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे जिस हिसाब से पैंट को मैंने किया था। अब हम आपको शर्ट की भी नाप बता देते हैं। 23 इंच लंबाई, 29 इंच सीना, 15 इंच कंधी, 20 इंच आस्तीन की लंबाई है। इसी नाप के हिसाब से हमको कटिंग करना है। सामना तो हम सीना के हिसाब से रख लेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम। इस शर्ट को हम जब कटिंग करेंगे तो इसको बंद शर्ट की कटिंग करेंगे, ओपन नहीं रखना है हमें। तो जब ओपन नहीं रखना होता तो यहाँ पे हम मार्किंग लमसम 1.5 इंची की इस प्रकार से कर लेते हैं। इसके बाद में हम काज पट्टी 1.5 इंची या 1.25 इंची, आप जितनी भी पतली रखना चाहते हैं इस प्रकार से मार्किंग इधर कर सकते हैं। अब लंबाई हमारे शर्ट की 23 इंच है, तो यहाँ पे 23.5 का निशान हम इस प्रकार से लगाएंगे। क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी के दबाव में चला जाएगा तो ये 23 इंच रह जाएगा। अब इसकी हम लूजिंग 8 से 2 सूत कम रखेंगे, यानी 7.25। 2 सूत 8 से कम रखते हैं तो 7.25 कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से निशान लगा लिया है 23.5। 7.25 का यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब ये दोनों मार्किंग हम कर लेंगे। अब इसमें हम कॉलर 13.5 इंच डालेंगे, तो यहाँ पे हम 2 से 2 सूत यानी 2.25 का कॉलर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2.25 और इधर भी 2.25 का हम निशान इस प्रकार से लगा लेंगे और इसको गोल कर देंगे इस प्रकार से। अब हम कंधी का निशान लगाएंगे। 15 इंच कंधी है तो 15 का आधा 7.5 हुआ, तो यहाँ पे 8 इंच का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा तो 15 इंच ये कंधी रह जाएगी, तो यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगा लेंगे। और फिर सामना हम यहाँ पे 9 इंच रखेंगे, क्योंकि हम लूजिंग करेंगे तो 9.5 का हम निशान लगा लिया है। और यहाँ पर भी 9.5 का लगा लेंगे, क्योंकि ये लूजिंग शर्ट स्कूली शर्ट है तो यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं है हम सिलेंगे। क्योंकि अगर फिटिंग हमको सिलना होता है ये शर्ट तो यहाँ पे 9 इंच का हम निशान भी लगा सकते थे। अब इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद में हम कंधी डाउन करते हैं लमसम 1.5 इंची। कंधी को हम 1.5 इंची डाउन करेंगे तो इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। और इधर हम इस प्रकार से 1.25, 1 से 2 सूत ज़्यादा रखेंगे और इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। और इसके बाद में हम इधर इस हिसाब से कर लेंगे। अब इसके बाद में इसकी गोलाई कर देंगे। ये हमारा सामने का फ्रंट पल्ला मार्किंग हो चुका है। अब इसको कट करते हैं हम।
अब ये हमारा फ्रंट पल्ला कटकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में आस्तीन की कटिंग आपको बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। अब हम कपड़े को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और आस्तीन की लंबाई 20 इंच है हमारे। अब इसके बाद में हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये बराबर बिछा लिया है। अब लंबाई का निशान लगाते हैं हम। तो पहले ऊपर हम एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से, और यहाँ से लंबाई का निशान हम लगाएंगे। तो हम इस प्रकार से इंची टेप को रखेंगे। 20 इंच आस्तीन है तो यहाँ पे 19 इंच का निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम कफ डालेंगे तो इतना हमारा 1 इंची बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में मोहरी हम इसकी रखेंगे 5 इंच, और इधर लगा लेंगे हम 2 इंच का लूजिंग, और इसके बाद में यहाँ पे हम 8 इंच का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। अब इसको मार्किंग करके हम कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी। अब हम बताएंगे बैक पल्ला की कटिंग। इसको इस प्रकार से हम अच्छी तरीके से बिछा लेंगे, और इस पे अपना हम सामना जो पहले काटा हुआ था फ्रंट पल्ला यानी सामना, इस प्रकार से हम रख लेंगे। आधा इंच अपनी तरफ सामना निकाल लेंगे, बैक हमारा आधा इंच कम रहेगा। तो इस प्रकार से हम बराबर कर लेंगे, आधा इंच निकाल लेंगे अपनी तरफ सामना, और अच्छी तरीके से इसको हम बराबर बिछा लेंगे। अब इसके बाद में हम कंधी यहाँ पे 2.5 इंच इस प्रकार से उठाएंगे, और इधर 2.25 का निशान लगा लेंगे। अब इसको मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम सामना को अपने इस प्रकार से नापेंगे। पहले यहाँ से हमारा कितना आ रहा 8 इंची, तो यहाँ पे 1.5 इंची इस प्रकार से लूजिंग दे देंगे, और इधर भी 8 इंच पे हम रख लेंगे, और इधर भी 1.5 इंची लूजिंग कर देंगे। अब इसके बाद में ये मार्किंग हम इस प्रकार से कर लेंगे। 1.5 इंची को बराबर मिला लेना है। और इसके बाद में अब हम कॉलर का हाला यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लिया है, और यहाँ पे हम 2.25 का निशान लगा लिया। अब इसको गोल कर लेंगे। इसके बाद में हम कंधी का निशान लगाते हैं। 15 इंच कंधी थी तो हम यहाँ पे 8 इंच का लगा लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगा लेंगे हम। अब इसको भी मार्किंग कर लेते हैं हम, फिर बैक पल्ला की कटिंग कर देंगे हम। यहाँ पर ही केवल आस्तीन तक का ही हमको ये मार्किंग करना पड़ता है, फिर तो बराबर पल्ला हमारा कटेगा। अब ये हमारा, इसको हम सामना को बराबर कर लेते हैं। ये बैक सामना आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको त्योरा की कटिंग बताते हैं, यानी कंधी के ऊपर के डबल त्योरा की कटिंग बताते हैं। एक तो इसी में कटिंग कर लिया है, अब एक इसके ऊपर की कटिंग हम आपको बताते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ये किनारी तरफ से हम इस प्रकार से रखेंगे।
इसको हम बराबर कर लिया है, इसके बिल्कुल बराबर रखना है और इस हिसाब से अब इसी पे हम इसको बराबर कर लेंगे और इसी पे हमको काट लेना है, क्योंकि इसमें कोई त्योरा में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी प्रकार भी नहीं होती। हर प्रकार का ये आदमी काट लेता, नहीं काटता है तब भी ऊपर रख करके कोई बना देते हैं लोग। फिलहाल हम बराबर कटिंग करते हैं क्योंकि सफाई के साथ। तो इस प्रकार से हम किनारी को निकाल देंगे। अब ये हमारा त्योरा की भी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हमने आपको फुल शर्ट फुल पैंट की कटिंग आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कटिंग अच्छी लगे, अब हम आपको इसके बाद में सिलाई के बारे में भी बताएंगे, किस प्रकार से स्कूली पैंट शर्ट की सिलाई करते हैं। थैंक यू दोस्तों।